नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो किसी ने मांगी थी। तो उन्होंने जो बताया था कि सपने में नाग वगैरह दिखते हैं इस तरीके से। तो वो भी क्योंकि हमारे सारे ही जो सब्सक्राइबर हैं, नए हों पुराने हों, कोई भी हमसे जानकारी मांगता है तो हमें बतानी ज़रूरी होती है। नहीं बताएंगे तो फ़ायदा क्या हमारा वीडियो बनाने का। तो अब जो उन्होंने पूछा था तो उनमें से दो एक हैं, और तो जो कि पूछ रहे थे, तो उनमें से एक ये पूछ रहे थे कि मतलब कि इस ज्ञान को लेने के लिए मतलब हम जो और गुरु हैं उनके कोई जैसे होते इधर उधर, तो कह रहे कई गुरु हैं मतलब, तो उन लोगों के साथ जो कि बक्तावल करते हैं उनके साथ जा के हम मतलब रात भी मतलब काली करते हैं। काली का मतलब वो रात भर रुकते होंगे, किसी मेहनत करते हैं हम, और कई बार हमें कुछ नहीं पता लगता। यानी कि ये देवता है, इसने ये हटाया, इसने ये करा, इस तरीके से हमें पता होता है। टोटल हमें पता नहीं होता खास बात, सिर्फ ये पता होता है गुरु ने हमारे ने क्या उठा लिया और क्या धर दिया, मतलब इस तरीके की बात पता होती है। और वो भगत बन गया, किसने बनाया देवता ने, किसने नहीं बनाया वो पता होती है। तो हमें मतलब इतना पता नहीं है। तो वो पूछ रहे थे, तो फिर जो कमेंट्स है तो उनको मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऐसे घूम रहे हैं मतलब अपना लग के दिन, तो ऐसे आपको ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान आपको वो बताएगा कि जो मतलब आप भक्तवल में जा के आप काफ़ी टाइम भी लगा रहे हैं, और कई बार वहाँ पे आपको शराब वराब पीनी पड़ जाती है। हो सकता है बहुत से बुरे माने मेरी बात का, पर उसमें क्या है कि आपका जो जीवन है वो ख़राब होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि फिर आप पारिवारिक तरीके से नहीं रह पाते हैं। क्योंकि उनके साथ ज़्यादा घूमेंगे तो आप शराब वराब उससे ही, क्योंकि सेवन होता है ज़्यादा, तो पी के हो सकता है आपको एक दिन शराब के आदी हो जाए। हम तो समाज को सुधारने की बात करते हैं, और बुरी लगे तो आप अपनी बात, जो हमारी बात है उसको एक साइड में रख दें, इस कान से सुन के उस कान से निकाल दें, क्योंकि आदमी अपनी मनमानी के हिसाब से ही करता है, और किसी की मानने लगे तो सारा देश ही सुधर जाए। तो हमारा मकसद ये है आजकल के बच्चों को, जो कि बक्तावलों में चले जाते हैं किसी किसी के साथ, हो सकता है 150 रुपये के पीछे भी चले जाते हैं लालच में, क्योंकि महंगाई है उस चक्कर में भी, तो फिर आप बिगड़ने के चांस हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आप जा रहे हैं तो फिर शराब पी के फिर अकल को आप शादी करोगे तो आपकी घरवाली परेशान हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको आदत पड़ जाएगी। और जो आप खाने में खर्च करते हैं चाय पानी में, वो पैसा आपको शराब के लिए ज़रूर चाहिए होगा रात होते ही। तो ये मकसद है समाज सुधार के बारे में बताने का खाली, बाकी मकसद आपका है। क्योंकि आप पी रहे हैं नहीं पी रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो समझाने का मकसद है बच्चों को आजकल के, जो कि भक्तावलों में जा रहे हैं और ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, ये उनकी बात है। तो अब मैं आपको जो ज्ञान की बात बताता हूँ वो ये है कि एक देवी होती है वामत, और भामत होता है और एक वामती होता है, जिसको कि वामती कहते हैं। तो ऐसे से ज्ञान आपके पास होने चाहिए जो आपको कोई बताएगा नहीं। आपने पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा कि वामत होती क्या है, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। और भक्तावलों में जाके अगर आप सीख रहे हैं तो उन गुरुओं से रिक्वेस्ट करें कि हमें बताएं थोड़ा कहीं और, क्योंकि वो बिजी शेड्यूल वहाँ वो बता नहीं पाएंगे। उनकी भी मजबूरी होती है कि वो जा रहे हैं तो उस मिनट सेकंड में उन्हें काम करने होते हैं और निकलना होता है। फिर अगले दिन दूसरा कोई होता है उनके पास, कस्टमर भी होते हैं, तो वो बता नहीं पाएंगे क्योंकि समय नहीं होता, खाना पीना, आदमी इतना परेशान होता है उसमें, तो मेहनत भी लगती है उसमें। तो इस वजह से तो अगर आप सीखें तो वैसे कोई बता देगा आपको, कोई अलग बैठा हो, उस तरीके से आप ज्ञान ले सकते हैं। तो उस विषय में ये है कि जो मैं बता रहा हूँ वामत, वामत ऐसी देवी होती है और हर घर में होती है अधिकतर, पर लोगों को बहुत सारे घरों में जो भगत भी हैं घरेलू, उनको भी नहीं पता। क्योंकि एक कहावत है कि जो ढूंढे सो पाइए, वो कहावत है कि जो ढूंढता है वो ही पाता है। जैसे मालिक को ढूंढते हैं तो पाते हैं, ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे ही पा लेंगे। तो ऐसे ही ये देवी देवता होते हैं कि उस तरीके का आपको होना पड़ता है, तो ये अपने आप आपके पास आते हैं ऑटोमेटिक, कुदरत की कृपा से, आपके कुलदेवी कुलदेवता की कृपा से ही ये सारी चीज़ें मिलती चली जाती हैं। और अगर कुलदेवी के चक्कर में भी आप लगे पड़े नहीं मिल रही, तो अगवानी देवी ढूंढ लें कि जो भी देवता आपके ऊपर आ रहा है, मान लो देवी आ रही है और आप देखेंगे कि एकदम से उन्होंने खादराबाद का रूप भरा, और फिर उसके बाद कोई नथिया वथिया कोई आ गई, तो समझ लो कि खादराबादी काल का आपकी अगवानी देवी है, और वही रक्षक है। जो देवी पहले आती है आमतौर पर वो ज़रूर आपको झलक दिखाएगी, ये पहचान होती है अगवानी देवी की। ये भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आप चाहे कितनी भक्तावलों में घूमें, तो ये ज़रूरी बात है, कोई कोई बताता है। तो जो वामत है वो ये देवी है कि आपकी रक्षक देवी है। तो इस तरीके की मैं आपको एक कहानी के ज़रिए से बताता हूँ कि कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा डायन विद्या वगैरह के जानकार होते हैं, मतलब क्योंकि अगर वो डायन भेज रहा है तो समझ लो डायन विद्या का जानकार है। इस बात से गणित लगा लेते हैं कि उसके पास इस तरीके की विद्या है, वो झारखंड छत्तीसगढ़ इस तरह का होता है, उनके पास ज़्यादा विद्या होती है। और कई बार ऐसे मुकाबलों से यूपी के आदमी भी जूझते हैं, ये भी पक्की बात है।
तो उसमें वही जीतता है कि जो मतलब जानता होगा, काफ़ी हद तक पता होगा उसको सबका। तो ये मेरा मकसद है आपको बताने का, क्योंकि गिनती का 2-4 जो शक्तिशाली देवता आपने रख रखे हैं, तो उससे कई बार होता नहीं है। तो हर तरीके की जानकारी होनी चाहिए, तो ये किसी की जानकारी है। तो ये जानकारी इस तरीके से कि किसी ने किसी के घर में कुछ तंत्र मंत्र भेज दिया मतलब, तो उनको जो है नाग दिखाई दिया। कहने का मतलब नाग जो बड़ा सांप होता है, तो आप जेंट्स मान लें उसको, वो दिखाई दिया। अब वो चक्कर काट गए। जिनको घर में कुछ करा हुआ था और तबीयत उनकी थोड़ी बहुत ख़राब हो रही थी, महिला थी वो, तो अधिकतर महिलाओं को ही चोट करते हैं। ज़्यादातर लोग देखा होगा आपने कि भाई इसकी घरवाली बीमार हो जाता, आदमी परेशान हो जाएगा, तो वो ऐसे मारते हैं, मतलब जड़ पे चोट करते हैं वो एक तरीके से, क्योंकि उन्हें पता है जड़ ख़राब कर दी तो फिर पेड़ भी गिर जाएगा। इस तरीके से ये लोग करते हैं जो इस उल्टे काम करने वाले हैं। और तो उन्होंने कर दिया। तो वो जो महिला थी उनको सपने में दिखाई दिया कि 2 नाग लड़ रहे हैं। कहने का मतलब एक बड़ा नाग है, एक छोटा नाग लड़ रहा है। नाग, छोटे नाग का मतलब नागिन, यानी कि बहुत बुरी तरीके से उससे फन मार रहे हैं आपस में। ये आपके सपने का भी उत्तर है जो पूछ रहे थे, दोनों तीनों काम करेगा। तो अब जब सपने में दिखा उन्हें, तो अब वो, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने सुबह उठ के बताया कि इतने तो हम बीमार हो रहे हैं, कुछ और तरीके की दिक्कत हो रही थी उनको भी। तो उन्होंने अपने घरवाले से बताया, तो घरवाले कोई दोस्त थे जो कि जानकार थे। तो ऐसे भी लोग काम आ जाते हैं जो दोस्त वगैरह होते हैं, एक दूसरे को जानते होते हैं। तो वो आए, उन्होंने बोला हाँ क्या कि भाई ये बीमार भी हो रही है, और ऐसा सपना आया कि कोई मतलब वहाँ से हमला कर रहा है, मतलब नाग जो है टक्कर मार रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और नाग देखना तो थोड़ा उनको मन में लगा कि अशुभ है, यानी कि लड़ रहे हैं तो बहुत ख़राब बात है। तो उन्होंने क्या, कोई बात नहीं, कह रहा मैं पता करूँगा। तो फिर उनके घर में, क्योंकि उनकी घरवाली के ऊपर से कुछ ना कुछ तो हटा नहीं था, तो वो उन्होंने जब करा तब उन्होंने बताया, जो भी देवी आई उनके घर में, तो उन्होंने बताया। तो उनका क्या तरीका आने का, क्या वो चाल मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मेहनत से प्राप्त होती है, ऐसे फ्री में बांटने की चीज़ें नहीं होती, ये भी आप मानेंगे। तो क्योंकि घर बैठे लोग गुरु बन जाएंगे और फिर वो कमेंट मारते रहेंगे, हमें तो पता है इस चीज़ का। तो अगर पता है तो कमेंट्स करें। तो उन्होंने बताया कि जो बामत आपके घर में है, मतलब उनके घर में पूजमान थी बामत, और उन्हें पता नहीं था असल में, और वो भी उत्तर प्रदेश के थे। तो उनकी तरफ से जो बामत माता है वो लड़ रही थी, यानी कि वो जो शैतानी चीज़ मान लें आप उसे, वो लड़ रहा था उधर से नाग बड़ा। तब उन देवता पे आए और उन्होंने बोला कि बामत आपकी तरफ से लड़ रही है, यानी कि बामत लड़ रही है, उसका मुकाबला कर, यानी वो आपको संकट दे जाएगा। अभी तो आप थोड़े भी हमारे, फिर ज़्यादा हो जाएगा, अरे आपकी बामत हार गई तो उनने बता दिया देवता ने, और वो जो चीज़ें थी हटा ली, मतलब कहने का मतलब इस तरीके से। तब उन्होंने फिर करा कि भाई किस तरीके से, तो उन्होंने बामत को फिर शक्ति दी। कहने का मतलब उन्होंने खुद पूजा करी, उन्हीं के घर वालों से उन्होंने बोला आप खुद पूजा करें, अपने और देवी देवता लगाएं इस पर और पूजा करें कि जो बामत माता हम तेरे ये प्रसाद चढ़ाएँगे, और तेरे साथ साथ हम ये देवता भी लगा रहे हैं लौंग धूप करके, और उनका ये देंगे जो भी भेंट पूजा है, पर इस चीज़ को निकाल के बाहर कर, मतलब बाहर फेंक इसे किसी तरीके से हटा। तो उनके जो भी और घर के देवता थे, तो उन्होंने मिल के मतलब पूजा करी उन्होंने, तो भगत ने नहीं करी उनके घर में, उन्हीं ने करी कि पूजा करो आप। वो बताता रहा दोस्त की तरीके से कि आप पूजा करो बामत माता की, और बामत है आपके घर में 100%। तो उनने पूजा करी, और जब उन्होंने करी पूजा, तो उसके बाद जो नाग लड़ रहे थे, उसके बाद उनको अगले दिन मतलब उनकी घरवाली को फिर सपना आता, कई लेडीज़ों को सपना आता है, जेंट्सों को नहीं आता। तो उनको सपना आया कि कोई फटा हुआ मुंह मतलब है उसका, जैसे चेहरा फटा हुआ होता, खून वून निकलता है, इस तरीके की कोई चीज़ है। और वो भी जो नाग लड़ रहा था उनके पलंग पर लड़ रहे थे मतलब, और वही जो आदमी लेटा हुआ है पलंग के ऊपर लेटा हुआ है मतलब। तो उनको दिखाई दिया कि कोई जैसे लेडीज़ और कई जेंट्स हैं, यानी कि उन्होंने जो देवता लगाए थे उस तरीके की कोई चीज़ें उनके बच्चों के और किसी रूप में दिखाई दी, जो कि फूला माता भी उनके पास थी। तो इस तरीके की उन्होंने चीज़ें लगाई थी। तो रमजिया सुंदरा हो इस तरीके के बच्चे, और लेडीज़ 2-1 बामत माता और वगैरह इस तरीके की लेडीज़ जो है आपके रूप में भी दिखेंगी। तो उन्होंने उसको उठा के मतलब पीट के बाहर फेंक दिया, कहने का मतलब ऊंचाई से। तो मतलब ऊंचाई बिल्डिंग से किसी से फेंक दिया, यानी कि उनका घर तो बिल्डिंग पे नहीं था, पर उनको ऐसा लगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो शैतानी चीज़ थी उसको उन्होंने फेंक दिया बामत माता को, क्योंकि शक्ति मिल गई और उनको रास्ता मिल गया सपने से कि बामत जो अकेली जूझ रही है। उन्होंने बोला भगत ने कि अकेली जूझ रही है और हो सकता है हार जाए, और जो शत्रु ने भेजी वो प्रबल चीज़ होगी। तो बामत हार गई तो आप फंस जाओगे, अभी तो कम बीमारी है, फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा हुआ था। तो ये बिल्कुल 100% बातें, और आपको बामत की जाननी चाहिए। और अगर आपको कोई बुजुर्ग है आपके पास और उनसे पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि हाँ बामत को जानते होंगे। अधिकतर लोग नहीं जानते, उनके घर में होती है, हर घर में ज़्यादातर
पर लोग जानते नहीं है, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ छुपी हुई हैं और बड़े बूढ़े इनका ज्ञान आपको दे के नहीं गए। मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, तो फिर आप उल्टे सुल्टे कमेंट मारते हो। तो इस तरीके से बात है। खैर हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। जो कहते हैं ना, कहावत है, थोता चना बाजे गाने, तो जितने भी थोते चने वो बाजेंगे गाने। तो क्योंकि आवाज़ उनमें नहीं आएगी तो थोता कैसे पता लगेगा, और भारी होता है वो मजबूत होता है। तो मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग मतलब अपनी मजबूती करें और अपने तरीके से सीखें, क्योंकि आज से पहले यूट्यूब पे किसी ने बताया नहीं होगा। कहानियाँ ज़रूर बता रहे होंगे कि इतिहास या कोई मंदिर अंदर घुमा दिया। इस देवी देवताओं की, इतने देवी देवताओं की किसी ने भी जानकारी मेरे हिसाब से दी नहीं होगी, जो कि मैं देने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं दे नहीं रहा हूँ, ऊपर वाला कह रहा है कि भाई दे, तो मैं दे रहा हूँ। क्योंकि जब उसकी मर्ज़ी होती है, जब ये आदमी आपको ज्ञान दे सकता है, उसके बिना मर्ज़ी के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये है। और अच्छा है आप जानकारी लें और आपको पता लगे, और आप घरेलू पूजा में इन चीज़ों का प्रयोग करें और सक्षम हो। मेरा ये मकसद है। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।